जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, उन लोगों को सप्तधान का दान करने से बहुत आराम मिलता है। उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। नहीं तो उनके जीवन में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ बनी ही रहती है। सप्तधान का एक उपाय ये भी है कि शनिदेव के मंदिर में भी आप सप्तधान लेकर उसमें 1 किलो काले तिल मिलाकर और काले चने मिलाकर कुछ लोहे की कीलें डालकर भी आप शनिदेव को नीले कपड़े में बांधकर अर्पित कर सकते हैं। आज जो ये उपाय बता रही हूँ मैं पक्षियों के लिए, जिससे डालने से ये सप्तधान मिलाकर सवा सवा किलो ये सारी चीज़ें ले लीजिए। ये सप्तधान है जो चावल, काले चने, उड़द, मटर, चने की दाल आप और बाकी का जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। इसमें काले उड़द और चावल सबसे ज़रूरी होते हैं, काले चने, बाकी का जो आपको मिल जाए वो आराम से आप मिलाकर ये 7 प्रकार के धान सवा सवा किलो ले लीजिएगा। सवा शब्द जरूर उसमें प्रयोग किया जाता है। 2.5 किलो करिए, 2.25 किलो करिए, 1.25 किलो कीजिए, 5.25 किलो करिए। इस प्रकार से क्वांटिटी सब चीज़ों की बराबर रखी जाती है और वो मिलाकर फिर पक्षियों को डाला जाता है। ऐसा करने से पक्षियों को हम जब ये डालते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। राहु केतु की महादशा चल रही हो तो पक्षियों को बाजरा डालें। पशु पक्षियों को ज्वार खिलाने से शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर होती है। गेहूँ खिलाने से, दान करने से सूर्य की पीड़ा दूर होती है। चावल खिलाने से मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। चंद्र ग्रह हमारे जीवन में मानसिक शांति प्रदान करता है। मूंग की दाल से बुध ग्रह से होने वाली परेशानियां दूर होती हैं। चने की दाल से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति उच्च होता है। कौओं को, कुत्तों को ग्रास देने से, सांपों को दूध पिलाने से शनि, राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। गिलहरियों को बाजरा, बिस्किट, रोटी खिलाने से जीवन में आने वाली हर कठिनाई से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार हमें ये सप्तधान जरूर पक्षियों को डालने चाहिए। इसके विषय में एक कहानी भी प्रचलित है कि शनिदेव एक बार चिंता में थे। उन्हें चिंता में देखकर नारद मुनि ने उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव बोले कि कर्मों के अनुसार उन्हें 7 ऋषियों के साथ न्याय करना होगा, लेकिन इसके लिए पहले 7 ऋषियों की परीक्षा लेनी होगी। नारद मुनि के सुझाव से शनिदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके सप्त ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने सप्त ऋषियों के संग स्वयं अपनी यानी शनिदेव की बुराई की, लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा शनिदेव तो कर्मों के फलदाता, इस तरह से फल देना ही न्यायोचित है। सप्त ऋषियों से इस प्रकार अपनी बातें सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब सप्त ऋषियों ने एक एक अनाज से शनिदेव की पूजा की। इससे शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिदेव ने कहा जो व्यक्ति सप्तधान से, सतनाजा से मेरी पूजा करेगा, सतनाजा दान करेगा, उसे मेरा प्रकोप कभी नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव से बचने के लिए सप्तधान चढ़ाया भी जाता है शनिदेव के मंदिर में, नवग्रह के मंदिर में, और सप्तदान दान भी किया जाता है। सतनाजा दान भी किया जाता है। सतनाजा आप गाय को भी खिला सकते हैं, आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं। ये आज का मैं बता रही हूँ पक्षियों के लिए। आप गाय, अगर पक्षी नहीं मिले तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। और शनिदेव के मंदिर में शनिवार को थोड़ा सा इसमें लोहे की कील और आधा किलो या 1.25 किलो आप काले तिल मिलाकर शनिदेव के मंदिर में नीले कपड़े में बांधकर चढ़ा सकते हैं। जब आप ये सारे कार्य करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, शनि दोष से संबंधित, राहु से संबंधित, केतु से संबंधित, बुध से संबंधित, बृहस्पति ग्रह परेशान कर रहा होगा, तो आपके सारे ग्रह सही हो जाएंगे। मंगल से संबंधित, क्योंकि ये सारे जो अनाज है ना 7 दिनों के हैं। ये सतनाजा 7 दिनों के ग्रहों के नाज हैं। एक एक अनाज एक एक दिन का है, जैसे चावल इतवार का, चंद्रदेव का, है ना। तो इस प्रकार जब हम ये दान करते हैं तो हमें 7 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे से होने लगता है। तो हमें अपने जीवन को सही करने के लिए, अपनी संतान के जीवन को अच्छा करने के लिए, जैसे उनकी जॉब नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका खुद का व्यवसाय नहीं चल रहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपके परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, नज़र, हाय, वास्तु दोष कुछ ना कुछ बना ही रहता है, आपको ये लगता है कि हर समय सिर भारी बना रहता है, तो उसके लिए सप्तनाजा से अच्छा
उपाय कुछ नहीं है। आप ये करके देखिए और फिर एक एक मुट्ठी रोज़ चिड़ियाओं को, पक्षियों को डालिए। कबूतर, तोते, चिड़िया जो भी खाएंगी, अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप गाय को डालिए। लेना कितना है, बस एक एक मुट्ठी। एक मुट्ठी कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो एक मुट्ठी आप जब खिलाएंगे तो देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और ये दान मैं कर रही हूँ आज अक्षय तृतीया वाले दिन, तो आपको दर्शन भी करा रही हूँ अपने ठाकुर जी के, चंदन स्नान के, चंदन सेवा के। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। और इस प्रकार ये मेरा सतनाजा पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सतनाजा के विषय में और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बात कर सकते हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ इसके करने से दूर हो जाएंगी। जहाँ हम प्रभु भक्ति इसके कृपा पात्र बनते हैं, वहीं हमें इससे स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। अगर आपके मन में दिन भर बेचैनी रहती है, काम में मन नहीं लग रहा, पारिवारिक कलेश नियमित रूप से चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आदि आदि आदि, तो निश्चित ही आपको पक्षियों को दाना खिलाने से आनंद की प्राप्ति होगी। आप 99.9% मेरे से लिखवा सकते हैं कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चींटी, चिड़ियाँ, गिलहरी, कबूतर, तोता, कौआ और अन्य पक्षियों के झुंड और गाय कुत्तों को नियमित दाने पानी देने से आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं नित्य नए वीडियोस अपडेट करती हूँ। कथा, कहानियाँ, ज्योतिष के सरल उपाय, व्रत विधि, त्यौहार, पूजा विधि का सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। होममेड प्रोडक्ट्स, तो बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने कान्हा जी को नौका विहार अवश्य करवाइएगा। राधे राधे।